नमस्कार, मैं हूं लखन भारती और आप देख रहे हैं समाचार इस समय। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पूरे देश भर में अगर कोई लक्ष्य है तो वो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्र के सभी नेता का यहाँ सबसे ज्यादा बंगाल दौरा हो रहा है। तापमान का पारा ज्यो-ज्यो आगे बढ़ रहा है, त्यों-त्यों चुनावी सरगर्मियां भी तेज होती जा रही है। मैं पहुंचा हुआ हूँ नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र उत्तर 24 परगना जिले में है। यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं अर्जुन सिंह। मैं याद दिला दूं कि ये अर्जुन सिंह वही अर्जुन सिंह जी हैं जो बैरकपुर से सांसद हुआ करते थे। अर्जुन सिंह से मैं ये जानना चाहूंगा कि बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या माने क्या स्थिति देखी जा रही है और इसके अलावा नोआपाड़ा और भाटपाड़ा दोनों के बारे में मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले समाचार के इस समय में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप नोआपाड़ा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार में माने परिवर्तन का एक ये चल रहा है, भाजपा का ये कहना है कि परिवर्तन होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन बंगाल की वर्तमान सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं सारे के सारे जनता के विरोध में है। जनता नाखुश है, जनता एक्सटॉर्शन से परेशान है, जनता गुंडों से परेशान है, पुलिस से परेशान है, सिस्टम से परेशान है। हर जगह चोरी, हर जगह लूट का साम्राज्य है। क्राइम और अपराधी अपराध दोनों सर चढ़ के बोल रहे हैं। इस स्थिति में बंगाल की जनता नौकरी चोरी से लेकर, नौकरी नहीं मिलने से लेकर, पौरसभा में नौकरी चोरी, स्कूलों में नौकरी चोरी, हर जगह एक ही स्थिति है। माने करप्शन एक बड़ा मुद्दा है और एडमिनिस्ट्रेशन फेल्यूर भी दूसरा बड़ा मुद्दा है। इन तमाम मुद्दों पर बंगाल की जनता तैयार खड़ी है कि परिवर्तन लाया जाए मोदी जी के नेतृत्व में। ये नोआपाड़ा से आप खड़े हैं, नोआपाड़ा में आप क्या देख रहे हैं? क्या यहाँ कोई समस्या है? ऐसी कोई समस्या नहीं है। नोआपाड़ा नहीं, पूरे बंगाल में सुनामी आया हुआ है, परिवर्तन का सुनामी। और ये सुनामी में अच्छे अच्छे किला ढह जाएंगे। ममता बनर्जी खुद चुनाव आ रही है। नोआपाड़ा का तो बात छोड़ दीजिए, नोआपाड़ा में तो कोई लड़ाई ही नहीं है। नोआपाड़ा में तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो अभी लड़ाई की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव है, जीतेंगे तो आप विधायक होंगे। नोआपाड़ा में आप क्या समस्या देख रहे हैं? नोआपाड़ा बंगाल के तरफ पूरा, यहाँ भी इंडस्ट्री जो थी खत्म हो गई। इंडस्ट्रियल जितने हब थे वो बर्बाद हो गए। यहाँ भी अपराध अपराधी एक्सटॉर्शन सर पर चढ़ के बोलता है। निकासी व्यवस्था नहीं है, पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है कलप्स कर गया है, ओपन ड्रेन है, कहीं भी निकासी व्यवस्था नहीं है। गार्बेज डिस्पोजल की समस्या है। इस तरह की समस्याएं इतना ज्यादा है और तमाम जो नौकरी का जो समस्या था, नौकरी जाने का समस्या, उसमें नोआपाड़ा भी एक अंश है। तो यहाँ एक अजीब टाइप का समस्या है जो बंगाल में होते हुए भी यहाँ सबसे ज्यादा है। समस्या देखिए, यहाँ एक्स आर्मी के लोग, एक्स सर्विसमैन लोग यहाँ 37,000 के करीब रहते हैं और जब रिटायरमेंट होके आते हैं तो उनका पहला डिमांड है कि हमको एक्सटॉर्शन नहीं देना पड़े। उनके साथ भी एक्सटॉर्शन किया जाता है। तो पूरा क्षेत्र जो है एक्सटॉर्शन के मुद्दा पर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। जो सारे मुद्दे दूसरे जगह यहाँ भी है, यहाँ एक विशेष रूप से आप देखे होंगे कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी दमदम जेल मैदान में आए थे तो उन्होंने इच्छापुर का नाम लिया था। इच्छापुर इंडस्ट्रियल इलाके का नाम लिया था, जिसमें उन्होंने स्पष्ट वार्ता दी थी कि ऐसे जगहों पर इंडस्ट्रियल पोटेंशियलिटी बहुत है और इसको हम आगे भी काम करेंगे। जूट मिलें बंद है, जूट मिलें, प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप बहुत तेजी से हो रहा है कि इंडस्ट्री को कैसे बचाया जाए। बंगाल सरकार तो जानते हैं इंडस्ट्री विरोधी है, मजदूर विरोधी है। बंगाल सरकार जो है गुंडा, ड्रग्स और तमाम तरह की व्यवस्था में लगी रहती है। बॉर्डर से अनुप्रवेशकारी आते हैं, बंगाल के डेमोग्राफी चेंज करते हैं, बंगाल सरकार का वोट बैंक हुआ है। इस तरह की स्थिति में नोआपाड़ा भी उसी जगह पर काम कर रहा है जिस तरह पर पूरा बंगाल।
मेरा सवाल ये है कि आप भाजपा के एक दिग्गज नेता के रूप में आप जाने जाते हैं। यहाँ एसआईआर को लेकर के जो भी कुछ सामने आया उसमें से ये निष्कर्ष आया सामने कि बंगाल में 53 लाख 53 लाख माने हिंदुओं का वोट कटा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हिंदू मुसलमान के मैटर नहीं है। जो भी यहाँ वोटर थे जो कटा है, करीब 58 लाख में 24 लाख मरे हुए लोगों का वोट है। 58 लाख में बाद बाकी वोट डबल एंट्री ट्रिपल एंट्री है, फॉल्स वोट है, जो यहाँ रहते नहीं, यहाँ के है नहीं। बाद बाकी जो 30 लाख नाम कटा, वो समझिए कि वो भी बांग्लादेशी रोहिंग्या है। अब आप वो कर हिंदू मुसलमान के नजरिया से उसको मत देखिए। जिनका भी डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है, उनका नाम कटा है। और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बांग्लादेशी जो शरणार्थी हैं, जो हिंदू हैं, जो वहाँ के माइनॉरिटी थे जो भारत में आए हैं, उनको सीए की सुविधा मिलेगी। तो यहाँ उनका नाम कटने का सवाल ही नहीं होता है। इस बार भी आप देखिएगा जो नाम अभी आया है, तो उसमें जो सनातनी हिंदू हैं उनका मैक्सिमम लोगों का नाम उड़ गया। ऐसी बात नहीं। आप भाटपाड़ा से जुड़े हुए हैं और भाटपाड़ा से वहाँ के विधायक पवन सिंह हैं जो आपके पुत्र हैं और वह विधायक रहे भी। तो इस बार में भी चुनाव वो लड़ रहे हैं। तो इस बार अमित गुप्ता वहाँ से खड़े हैं। उनका यह दावा है कि इस बार जो है भाटपाड़ा में परिवर्तन होगा। म्युनिसिपैलिटी चुनाव फ्री एंड फेयर जो नहीं जीत पाता है, वो विधानसभा क्या जीता है। म्युनिसिपल चुनाव में गुंडा बदमाश पुलिस को सहायता लेके छाप के सुबह 7 बजे चुनाव हुआ, 7:15 बजे से छपाई शुरू हो गया, तब ये लोग का ये हालत है। तो आप उस सब भूल जाइए, वो सब कुछ नहीं है। भाटपाड़ा की जनता एक एक घर में हम लोगों की पहचान है और हम लोगों से लोग जुड़े हुए हैं। जब पवन सिंह जब चुनाव मैदान में थे उस समय आप सांसद थे। उस समय वो चुनाव जीते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का कहना है कि इस बार में उनके पिताजी सांसद तो हैं नहीं। तो ऐसे में क्या है कि भाटपाड़ा क्षेत्र में भी एक बीजेपी का जो एक पावर था, जो ऊर्जा थी वो घटा है। तो इस बारे में आप क्या सांसद कहेंगे? रहने से पावर होता तब तो बंगाल में हम लोग पावर में कभी आएंगे ही नहीं। संसद और विधायक और सरकार के खिलाफ लोग जाते हैं ना, और ममता के खिलाफ लोग हैं। तो भाटपाड़ा के बारे में ममता को खड़ा कराइए तभी हार जाएंगे। ये तो अमित गुप्ता कौन से खेत की बोली है। जैसा कि आपने सुना कि अर्जुन सिंह का यही कहना है, क्योंकि वो भाटपाड़ा के हैं, लेकिन नोआपाड़ा से चुनाव लड़े। उनका यही कहना है कि नोआपाड़ा और भाटपाड़ा, जहाँ से उनके पुत्र पवन सिंह खड़े हैं, ये दोनों सीटें जो है भाजपा के अंदर आ रही है।